आज का प्रश्न है कि क्या मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? नहीं। तो उत्तर है मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं मौलिक अधिकारों में एक नए संशोधन 86वें संशोधन की चर्चा करना चाहूँगा। देखो, 86वें संशोधन 2002 में लाया गया था। इस संशोधन में इस बात की चर्चा थी कि प्रत्येक राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी या सुविधा मुहैया कराएगी। तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में डाल दिया गया था। अब बात होती है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस बात की चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। आज का जो टॉपिक था कि मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है या नहीं, तो देखो, राष्ट्रपति द्वारा एक भारत में अनुच्छेद है राष्ट्रीय आपातकाल का, जिसका अनुच्छेद में चर्चा है 300 कितना में है, 52 में है। तो 352 में जब पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगती है तो मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है, मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाती है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिसका निलंबन नहीं किया जा सकता है, और वो इस निलंबन में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 में चर्चा है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक किसी न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार नहीं दिया जाए। उसमें है कि ख में है 20 का कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दिया जा सकता है, और ग में है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि व्यक्ति की दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन में सभी का निलंबन हो सकता है, लेकिन 20-21 का नहीं। यानी यह स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का क्या है, अधिकार है। तो आज के टॉपिक में दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया हूँ। अगर पूछा जाए कि 86वां संशोधन कब लागू किया गया, तो आपका उत्तर कितना होगा, जो 2002 होगा। और मौलिक अधिकारों में निलंबन किया जा सकता है, तो उसका उत्तर आपको पता है कि हाँ, निलंबन किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कब होता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान होता है, लेकिन दो में नहीं हो सकता है, एक अनुच्छेद में और दूसरा अनुच्छेद 20 में और दूसरा कितना में है, अनुच्छेद 21 में। देखो बच्चों, 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जोड़ना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही